वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे एसटेट 2026 के रिगार्डिंग। देखिए, आप लोगों की जब से ये वैकेंसी निकाली गई थी तो इसमें डेट, एग्ज़ाम की डेट में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला था। जैसे तैसे इन विभागों की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से एग्ज़ाम की डेट फाइनल की गई थी 4-5 जुलाई। अब ये 4-5 जुलाई को सक्सेसफुल एग्ज़ाम तो करवा लिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन जो कमेटी जो एग्ज़ाम क्वेश्चन के लिए बैठाई गई थी ना, उस क्वेश्चनों में इतनी गड़बड़ी देखने को मिली है। देन उसके बाद आप लोगों के 4 और 5 जुलाई को एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, इतना घटिया लेवल है। और यहाँ पर जो आंसर की भी इनकी रिलीज की गई थी, उसमें भी आप लोगों की आपत्ति दर्ज की गई है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों की परीक्षा तो दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की पूर्ण रूप से गलती है। और यहाँ पर आप लोगों ने 17,000 से भी प्लस आप लोगों ने आपत्ति दर्ज करी थी, मतलब ऑब्जेक्शन करे थे। तो अब ये विभाग की तरफ से ये डाउट बैठ रहा है कि ये परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। आपकी क्या राय है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। और चेयरमैन साहब ने क्या कहा है कि एग्ज़ाम रिलेटेड दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल देखिए गाइस, आप लोगों का जो शेड्यूल पूरा बताया गया था, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह जो भी आप लोगों के आए थे, 2 तारीख 4-5 जुलाई को OMR बेस पे पेपर होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों की पूरी डिटेल बता दी थी। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी बता दी थी। यहाँ पर ये आप लोगों की टाइमिंग बताई गई थी। लेवल 3 का आप लोगों का 4 जुलाई को है इवनिंग के टाइम पे, लेवल 2 का 5 जुलाई को है संडे को मॉर्निंग के दिन, और 5 जुलाई को ही आप लोगों का फर्स्ट है इवनिंग के दिन, ठीक है। तो ये तो पूरी इन्होंने अपना शेड्यूल से बता दिया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के एप्लीकेंट आए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, 2,33,294 कैंडिडेट आए थे। और यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों का लेवल देखने को मिला था। अब यहाँ पर जैसे तैसे हो भी जाता है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, 24 दिसंबर 2025 को ये आवेदन भरना शुरू होते हैं। लास्ट डेट रखी जाती है 5 जनवरी 2026 रात के 12 बजे तक। फॉर्म की जो विंडो करेक्शन की जो डेट रखी गई थी 4-5 जुलाई रखी गई थी। एडमिट कार्ड आप लोगों के 1 जुलाई को हुए। हालांकि ये परीक्षा जून में होने वाली थी 13 तारीख को, लेकिन जून में ना टलते हुए आप लोगों की परीक्षा आप लोगों की 4 से 5 जुलाई यहाँ पर कर दी गई है। अब ये जो रिजल्ट है ना गाइस, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 4 अगस्त 2026 को आने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि रिजल्ट आप लोगों का 4 जुलाई मतलब 4 अगस्त 2026 को आ भी जाता है। तो यहाँ पर जो पेपर आप लोगों का लिया गया है ना टेट का, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है। इतना पैसेंस बहुत सारे कैंडिडेट ने बना रखा था। 2 लाख से प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिया है सक्सेसफुल रूप से। यहाँ पर एग्ज़ाम बोर्ड की तरफ से गलती है। और मैं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, जो कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी खैर आप लोगों की। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो था, जो बच्चों ने कैंडिडेट ने पेपर दिया उनको सबको पता है। और यहाँ पर OMR बेस्ड था। तो देखिए, यहाँ पर कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी सी बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोगों की कट ऑफ में इतने परसेंटेज बन रहे हैं ना, मतलब 150 में से 90 नंबर, या अब एक बात बताएं तो 20 क्वेश्चन तो आप लोगों के यहाँ पर पूर्ण रूप से गलती है। 20 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर गलती है। तो विभाग आप लोगों को ये बता रहे थे चेयरमैन साहब कि 130 में से मेरिट बनाइए। 130 का अगर हम 60% करते हैं तो 78 और 80 के लगभग आप लोगों की UR कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। अदर स्टेट वालों की भी इतनी ही कट ऑफ में आप लोगों का नाम आएगा, ठीक है। तो ये तो चेयरमैन सामने कहा था कि इतनी कट ऑफ निकालिए 60%, अगर 20 क्वेश्चन गलत हैं तो 20 क्वेश्चन हटाइए। और यहाँ पर अब ये चर्चा हो रही है कि कमेटी बैठा के यहाँ पर आप लोगों का वो करेंगे, ठीक है। कमेटी बैठाई जाएगी, कमेटी में आप लोगों का कंक्लूजन निकाला जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पर अब ये भी तेज़ी से भिवानी की तरफ से मांग उठ रही है, भिवानी छात्रों की तरफ से, कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है इस आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये मांग उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर अच्छा भी गया है, बहुत सारे कैंडिडेट का पेपर बेकार भी गया है। तो आप लोगों को अब ऊपर निर्भर करता है कि डिपार्टमेंट क्या करता है, आप लोगों की परीक्षा दोबारा लेता है या नहीं लेता है। अगर परीक्षा दोबारा लेता है तो आप लोगों के फिर न्यू तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम भी आप लोगों का न्यू तरीके से होगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम का जो लेवल होगा थोड़ा सा इससे एडवांस हो जाएगा, अगर ऐसा होता है। और ये यार आप लोगों का हरियाणा वाले एग्ज़ाम आप लोगों का सक्सेसफुल भी करवा लेते हैं ना, फिर भी डाउट रहता है कि कहीं कैंसिल ना होता है, कहीं आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाते लगाते अब एक एक क्वेश्चन की फ़ीस 100 रुपये है। अब देखिए 20 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से ये तो 2,000 रुपये हो गए एक कैंडिडेट के।
ठीक है, कितने कैंडिडेट, कम से कम 10 क्वेश्चन तो कैंडिडेट करेगा ही ऑब्जेक्शन। और 10 मतलब क्या, 1,000 रुपये के हिसाब से कितनी फ़ीस हो जाती है डिपार्टमेंट के, ये तो आप लोगों की ऑब्जेक्शन की है। कितनी कमाई हो रही है सरकार के एग्जामिनेशन फॉर्म से, ठीक है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब ये अपने आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म में भी आप लोगों का कुछ ना कुछ चार्ज मांगा होगा, तो उसको भी आप लोग 2 लाख प्लस कैंडिडेट हैं, 2,33,000, ठीक है, आप लोग इतने से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पर अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये से कर दो, 200 रुपये है तो 200 रुपये से कर दो। ये मैं आप लोगों का एक कंडीशन बता रहा हूँ, सरकार की इतनी कमाई हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्मों से। तो यहाँ पर अब यही है कि एग्ज़ाम आप लोगों का दोबारा होना चाहिए। बाकी रही 4 अगस्त को आप लोगों की रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पर ये भी मांग उठ रही है कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। तो ये आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। 150 में से आप लोगों के 90 नंबर आने ही आने चाहिए। एससी हो, फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट हो, तो 55% आप लोगों के यहाँ पर आने चाहिए, मतलब कि 150 में से 82 क्वेश्चन आप लोगों के आने ही आने चाहिए, ठीक है। अगर आप एससी और फिजिकल हैंडीकेप हो तो 60% आप लोग यहाँ पर लेके चलिए, ठीक है। तो इसको आप लोग एसटी कैटेगरी कर लेना गाइस, ठीक है। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 55% है, ठीक है। तो गाइस ये हेल्पफुल वीडियो था। अगर कुछ भी डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आती है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए आप लोगों को, जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहेगा, यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती है। जब भी इसकी नई कोई नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से कोई अपडेट आती है एस्टेट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।